खुद सोचिए कि कोई टीम अपनी कितनी चीचा लेदर करा सकती है। मतलब अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे तो शायद कोई भी नहीं है उस मुकाबले में, क्योंकि पाकिस्तान ना तो यही क्लियर कर रहा है कि भाई उसको खेलने जाना है वर्ल्ड कप, ना पाकिस्तान यही कह रहा है कि हम नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश का तो उन्होंने मटिया मेट सब काम करा दिया, खुद के जो क्रिकेटर्स हैं वो टिकट करा के बैठे हुए हैं, अभी तक क्रिकेट बोर्ड ने मंजूरी नहीं दी है। और ये जो पूरी सिचुएशन बनी है पाकिस्तान में, इसमें एक बहुत ही छोटी सी टीम वो पाकिस्तान को ट्रोल कर दे रही है, और ट्रोल भी ऐसा कि भाई लाखों लोग सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर रहे हैं, और एक नहीं दो टीम ट्रोल कर दे रही हैं, जो कि रैंकिंग में बहुत नीचे है। और हम इस टीम की बात करें, युगांडा की टीम है। तो दिनेश आप बताइए एग्जैक्टली युगांडा ने क्या ट्वीट किया जिसकी वजह से पाकिस्तान मतलब पूरी दुनिया में मजाक का मुद्दा बन गया है। देखिए, पाकिस्तान ने कुछ हरकतें ही ऐसी की हैं कि अपने आप ही अपने जाल में मैं कहूँगा खुद ही फंस गया। वो T20 वर्ल्ड कप को लेकर जो ड्रामा शुरू किया, उनका कोई रोल नहीं बनता था, बेवजह इस मामले में कूदे वो। बांग्लादेश और इंडिया ICC का मामला था पूरा, क्योंकि बांग्लादेश चाहता था कि हमारे मैच जो है बाहर कराए जाएं, श्रीलंका में कराए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ICC ने कहा कि एन मौके पर शेड्यूल चेंज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उससे काफी सारी टीमें जुड़ी होती हैं, तो अब ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। और खास तौर पर जबकि सुरक्षा को कोई मुद्दा ही नहीं है इंडिया में, अब बावजूद इसके बांग्लादेश जो है जबरदस्ती जिद पर अड़ा हुआ था कि हम बाहर ही खेलेंगे। एट द एंड उन्हें जो है बाहर होना पड़ा। इसमें कहीं ना कहीं इसके पीछे जो रीजन था पाकिस्तान का भी था, क्योंकि पाकिस्तान जो था बांग्लादेश को उकसा रहा था। सबको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस हद तक गिर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ही हैं, वो राजनेता है, पॉलिटिशियन है वो। और शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री, उनके साथ उनकी मीटिंग भी हुई थी। किस वजह से उन्होंने कहा कि हम फैसला लेंगे सरकार की परमिशन के बाद, यानी सरकार हमें बताएगी कि T20 वर्ल्ड कप खेलना है, और अगर खेलना है इंडिया के खिलाफ मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये भी हमें सरकार बताएगी। मतलब ये सारा ड्रामा किया गया बहुत ज्यादा। इनको पता था इन्हें खेलना तो है, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि बॉयकॉट कर दें, इंडिया का बॉयकॉट कर दें, ICC का बॉयकॉट कर दें, BCCI का बॉयकॉट कर दें, क्योंकि इनके पास देखिए इनकी इतनी वैल्यू तो है नहीं। ये जानबूझ के लाइमलाइट बटोर रहे हैं। इनकी सीरीज चल रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसको कोई ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा ऑस्ट्रेलिया में। पहला मैच जीती पाकिस्तान की टीम, 170 रन बनाए थे पाकिस्तान ने, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। उनके शहबाज शरीफ जो ट्वीट कर रहे हैं कि बहुत इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस दिया, बाद में हालांकि इसको लेके भी ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन युगांडा ने ट्रोल इस वजह से किया है क्योंकि युगांडा कह रहा है कि अगर पाकिस्तान बाहर जाएगा तो हम तैयार बैठे हैं खेलने के लिए, हमारा पासपोर्ट तैयार है, हमारी किट तैयार है, हम यहाँ पे आके खेलने के लिए रेडी हैं एकदम। अब यहाँ पे देखा जाए पाकिस्तान जो संकेत मिल रहे हैं ऐसे जो कि खेलेगा पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप, और टिकट्स वगैरह भी बुक हो चुकी हैं, टीम उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दी है, लेकिन फजीहत पाकिस्तान ने अपनी करा ली है। इतना सब कुछ होने के बाद जब आपको फजीहत ही करानी थी तो आपने ड्रामा क्यों किया, इतना माहौल क्रिएट क्यों किया। युगांडा से पहले आइसलैंड क्रिकेट है, आपको पता होगा, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था कि अगर कोई टीम बाहर जाती है, यानी कि बांग्लादेश तो पहले ही चली गई थी, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को लेकर जो पाकिस्तान का ड्रामा चल रहा था, कह रहे थे कि हम नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप, तो दोनों जो बोर्ड है क्रिकेट की कंट्री है, युगांडा और आइसलैंड क्रिकेट, दोनों ने ट्वीट किया था। पहले इन्होंने किया आइसलैंड क्रिकेट ने, फिर युगांडा ने किया कि हम जो है हम भी रेडी बैठे हैं, अगर पाकिस्तान कहीं बाहर जाता है तो हम खेलेंगे। और आपको बता दें युगांडा T20 वर्ल्ड कप खेल भी चुकी है एक बार, 2024 में वो खेल चुके हैं, और 21वें नंबर की वो टीम है। टीम बेशक जैसी मर्जी है, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने ट्रोल कर दिया है, पाकिस्तान को तो जलील कर दिया उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान हरकतें ही ऐसी कर रहा है, अपने जाल में खुद ही फंस गया। और बांग्लादेश को पहले उकसाकर उन्हें बाहर निकलवा दिया, फिर कह रहे कि हम भी नहीं खेलेंगे। लेकिन ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुझे लगता है मुश्किल है इनके लिए, ये नहीं कर सकते हैं बॉयकॉट इंडिया का। और जो मैच होगा वो 15 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का श्रीलंका के कोलंबो में होगा ही, ये वैसे ही दिखावा कर रहे हैं जी। अच्छा, मैं एक बार ना अपने व्यूवर्स को युगांडा का जो पोस्ट है वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ। ट्विटर पे यानी एक्स पे युगांडा का जो क्रिकेट बोर्ड है वो पोस्ट करता है, लिखता है, डियर ICC, इफ T20 वर्ल्ड कप सीट ओपन्स, युगांडा इज रेडी, पैक्ड एंड पैडेड, यानी हमारी पूरी तैयारी है। इसके बाद कहते हैं कि पासपोर्ट वार्म नॉट आइस, नो बेकर्स लीविंग, अवंस और शिप यू टर्निंग। इसका मतलब यहाँ पे तो इन्होंने थोड़ा सा आइसलैंड पे थोड़ा सा एक डिग लिया है, तंज कसा है, क्योंकि पहले आइसलैंड वालों ने कहा कि हम तैयार हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि हमें जल्दी बता दो, क्योंकि फिर हमें पूरी टीम तैयार करनी होती है, और हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो कुछ शेफ हैं, कुछ बेकर हैं, कुछ जहाज चलाते हैं, तो अगर आप हमें टाइम पे नहीं बता पाओगे तो हम अपनी टीम तैयार नहीं कर पाएंगे, इसलिए सॉरी ICC। तो उसके बाद ना सिर्फ उन्होंने आइसलैंड पर डिग लिया है, बल्कि पाकिस्तान को ट्रोल ही कर दिया कि वो कहते हैं कि ना हमारे पास कोई बेकर है, ना शेफ है, हमारी टीम एकदम पूरी तरह तैयार है, टिकट बुक है, कोई यूटर्न नहीं मारने वाले हम, और हम जो है अगर आप मौका दो तो हम आ जाएंगे। यानी एक छोटी सी अदनी सी टीम ने पाकिस्तान का जो है देखिए मजाक बना दिया। किसी भी टीम को देखो हल्के में नहीं आंकना चाहिए, हम डिसरिस्पेक्ट किसी भी टीम की नहीं कर सकते हैं, लेकिन युगांडा का जब जिक्र आता है ना, थोड़ा मीम्स बनते हैं। अब मतलब किसी भी टीम को अगर आपको ट्रोल करना तो युगांडा से कंपेयर कर दो उस टीम को, और पाकिस्तान को अपने आप को बहुत बड़ी टीम मानती है। अभी ऑस्ट्रेलिया को सीरीज चली, T20 सीरीज, पहला मैच हरा दिया,
वो समझ रहे हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। उनके शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस। बताइए, अभी उनकी बी टीम खेल रही है ऑस्ट्रेलिया के भी, उनके मेन प्लेयर्स तो खेल भी नहीं रहे। मिचेल मार्श नहीं खेल रहे थे पहला मैच, और कप्तानी जो थे ट्रेविस हेड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आयुष एक और मामला जो है सामने आया है, क्योंकि इसी से रिलेट करता मुद्दा है। श्रीलंका जो है इंडिया पाकिस्तान के मैच होस्ट करेगा, तो आप कह सकते हैं कि को होस्ट इस टूर्नामेंट को जो है श्रीलंका है। अब तक जो है श्रीलंका ने चुप्पी साधी हुई थी इस पूरे मामले पे, वो कोई बयानबाजी नहीं कर रहा था। लेकिन अब श्रीलंका का भी स्टेटमेंट आया है, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि हम किसी भी राजनीतिक मुद्दे का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। तीनों देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, हमारे मित्र हैं, और हम जो है इस मामले में, पूरे मामले में एक न्यूट्रल जो होता है ना, आप तटस्थ रहना चाहते हैं, यानी कि किसी की तरफ पक्षपात वाला कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि सफल मेजबानी हम करें T20 वर्ल्ड कप की, और इंडिया पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मैच रहेगा इस टूर्नामेंट का, उसकी सिक्योरिटी को लेकर हम सारी तैयारियां चल रही हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बयान दिया है, बंदुला दिसानायके, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के राजनीतिक विवाद में हम नहीं पड़ना चाहते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों श्रीलंका के मित्र देश हैं। तो ये मुझे लगता है श्रीलंका ने चुप्पी तोड़ी है, ये भी कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट है पाकिस्तान के लिए। हालांकि डायरेक्टली तो उन्होंने ये कहा है कि हम विवाद में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन चुप्पी तोड़ी, इसका मतलब वो भी समझते हैं कितना गंभीर मुद्दा है, और पाकिस्तान जानबूझ के इस मुद्दे को तूल दे रहा है, जबकि इस मुद्दे में कुछ नहीं रखा। बांग्लादेश बाहर हो गया, उन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी। उनके प्लेयर चाहते थे हम खेले, लेकिन नहीं खेल पाए बोर्ड की वजह से, सरकार की वजह से। अब पाकिस्तान भी जो अपनी सरकार को बीच में लेके आ रही है और बोर्ड को बीच में लेके आ रही है, लेकिन पाकिस्तान के तो खैर खिलाड़ी भी वैसे ही हैं। बांग्लादेश के तो खिलाड़ी सही है, लेकिन पाकिस्तान के तो खिलाड़ी भी वैसे ही हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि पाकिस्तान ने कहा था कि हम फ्राइडे या फिर मंडे तक फैसला लेंगे, और आज फ्राइडे है। आज देखेंगे कि सरकार की तरफ से शहबाज शरीफ क्या फैसला लेते हैं, मोहसिन नकवी के साथ क्या उनकी मीटिंग होती है। हालांकि संकेत तो ये मिल चुके हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है कोलंबो जा रही है, 2 फरवरी को वो पहुंच सकती है श्रीलंका, और 15 फरवरी से जो इंडिया का मैच उनका होना है इंडिया के खिलाफ, और बाकी मैच भी उनको वहीं पे खेलने हैं, क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर श्रीलंका को चुना गया है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो बांग्लादेश लगातार ये रो रहा था कि भाई हमें सेफ्टी इश्यूज हैं इंडिया में और हम मैच नहीं खेलेंगे, जिसकी वजह से पूरा उन्होंने बैकआउट वगैरह किया। उसी बांग्लादेश की जो शूटिंग की टीम है वो इंडिया आ रही है। मतलब शूटिंग की टीम को खेलने के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन क्रिकेटर्स को है। मतलब बांग्लादेश ये चाह रहा था कि भाई क्रिकेट क्योंकि बहुत पॉपुलर गेम है, दुनिया में इससे ज्यादा व्यूअर है, आपको पता है अक्सर घुसाई जाती है, तो ये पूरा मुद्दा जो है हम हाइप कर सकते हैं, लेकिन वो पड़ गया उल्टा। हाँ, लेकिन इनको इनकी सच्चाई पता है, इसलिए उन्होंने शूटर वाली टीम जो है, शूटिंग वाली, उसको खेलने के लिए इंडिया भेज दिया। तो वो भी बाहर हो जाएगी, पता है इनको, वो भी बाहर हो सकती है। यहाँ पे मुद्दा ये है कि वो भी टीम बाहर हो सकती है। देखिए, क्रिकेट के मामले में आप फिर भी कह सकते हैं कि बांग्लादेश जो है क्रिकेटिंग कंट्री है। एशिया में जो टीमें हैं क्रिकेट खेलती हैं, उनमें से बांग्लादेश वन ऑफ द बेस्ट टीम आप कह सकते हैं, मैं कहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान को भी कई बार मैच हराए हैं, 1-2 मैच कई बार इंडिया को भी हराए हैं। तो क्रिकेट के मामले में मैं कह सकता हूँ बांग्लादेश की टीम बेटर है। लेकिन दूसरे स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो वहां पे तो उनका कोई वजूद ही नहीं है, तो वहां तो वो खेलने आएंगे ही आएंगे। लेकिन इनको मुद्दा बनाना था, बेवजह मुद्दा बनाना था, इनका मकसद हल हो गया, लेकिन इससे जो है खिलाड़ियों का नुकसान हुआ है, बांग्लादेश के खिलाड़ियों का। और पाकिस्तान ने जो मुद्दा बनाया वो बेवजह था, बेवजह माहौल बनाया, उन्होंने अपनी ही किरकिरी कराई है आइसलैंड क्रिकेट से, युगांडा क्रिकेट से। अब मुझे लगता है और भी जो टीमें बची है, बरमूडा वगैरह, ये सारी, ये भी मुझे लगता है कतार में है इनका मजाक उड़ाने के लिए, ट्रोल करने के लिए। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है सोशल मीडिया का जो माहौल है उस हिसाब से आपको कैसा लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मैच होने वाले हैं श्रीलंका में, उसको लेकर के कैसा हाइप रहेगा? नहीं, हाइप तो देखिए हमेशा रहता ही है, जहां मर्जी हो इंडिया पाकिस्तान का मैच। पाकिस्तान जब इंडिया आई थी, खेला था, आपको पता है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच हुआ था, उस समय बहुत ज्यादा हाइप था। दुबई में जब चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हुए वहाँ पे बहुत ज्यादा हाइप था। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जब मैच हुए थे वहाँ पे बहुत ज्यादा हाइप था। अब जो है श्रीलंका में होने हैं, तो हर जगह इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेके देखो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि हर जगह इन दोनों देशों के फैंस तो बसे ही हुए हैं, तो यहाँ पे हाइप तो बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन देखने वाली बात है, जब से नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई थी, अब देखने वाली बात है कि और ज्यादा विवाद बढ़ चुका है। नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी के बाद और ज्यादा बातें आगे तक जा चुकी हैं। पाकिस्तान ने बड़ी गीदड़ भक्ति दिखाई कि हम नहीं खेलेंगे। अब देखने वाली बात है कि उनकी टीम क्या करती है मैदान पर। बिल्कुल। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको ये जो पाकिस्तान की जो किरकिरी हुई है सोशल मीडिया पर, इस पर आपकी क्या राय, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। मेरा नाम है आयुष, मेरे साथ है दिनेश। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।